हाय फ्रेंड, मैं सुमित साहू यूनिक स्टडी पॉइंट्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाने वाला हूं 5 ऐसी वर्ड प्रॉब्लम जो एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछी गई और जिनके आने के चांसेस काफी हाई होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। सारी वर्ड प्रॉब्लम में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं। तो इससे ना आप सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखोगे, ये भी सीखोगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो तो आपको ये 5 जो वर्ड प्रॉब्लम्स मैं करवाने वाला हूं ये आना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम्स जिनके आने के चांसेस उन सारी वर्ड प्रॉब्लम्स से ज्यादा है। तो एक एक करके सारी वर्ड प्रॉब्लम यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए लास्ट तक। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो स्टूडेंट का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। वो फेवरेट इसलिए नहीं क्योंकि ये इजिली बन जाता है, फेवरेट इसलिए कि उनसे नहीं बनता है और वो बिल्कुल बार बार अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे कंफ्यूज होते रहते हैं कि भैया ये क्वेश्चन उनसे क्यों नहीं बन रहा है। और या तो फिर उन लोगों ने इस क्वेश्चन को इतना प्रिटेंड कर लिया है कि इतना टिपिकल है कि वो उनसे नहीं होगा। लेकिन देखते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर क्यों इतना डिफिकल्ट उन लोगों को लगता है और क्या वाकई में ये डिफिकल्ट है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पर समझते हैं। दे रखा है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्टिल वाटर जो है, स्टिल वाटर का मतलब हुआ है रुका हुआ पानी। ठीक है, तो एक बोट है वाटर के अंदर जिसमें वाटर की कोई स्पीड नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ स्पीड है वो किसकी है, बोट की स्पीड है। कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बोट चल रही है, किसके अंदर, पानी के अंदर, और पानी पूरा रखा हुआ है। मतलब बोट के अंदर या बोट की स्पीड में वाटर ना अपनी स्पीड ऐड कर रहा है ना बोट की स्पीड को कम कर रहा है, क्योंकि पानी क्या है, पूरी तरह से शांत है। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, ठहरा हुआ पानी। तो बोट की स्पीड कितनी है, 15। तो यहां लिख देते हैं स्पीड ऑफ बोट कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या बोला है, यही बोट का क्या हो रही है, 30 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम में। ठीक है, अब अप स्ट्रीम, यहां एक नया वर्ड आता है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और वाटर जो है वो बोट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, बोट जा रही है इधर, वाटर आ रहा है इधर। तो क्या होगा, वाटर जो है कहीं ना कहीं बोट की स्पीड को पूरी तरह से क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, यहां पर बोट की स्पीड अपनी ओरिजिनल स्पीड से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कितनी कम हो जाएगी वो डिपेंड करेगा वाटर की स्पीड कितनी है। मान लीजिए अगर बोट जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और वाटर की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 20 इधर से 5 इधर से, मतलब ओवरऑल जो ये वाली बोट है वो किस स्पीड से, या रिजल्टेंट स्पीड जो है वो उसकी कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर ओनली। ठीक है, तो यहां पर बोट की स्पीड हमें कितनी दे रखी है, बोट की स्पीड 15। वाटर की स्पीड मुझे नहीं मालूम है और शायद यही निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जी हाँ, यही निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो वाटर की स्पीड को क्या एज्यूम कर लिया मैंने, x किलोमीटर। बोट की स्पीड को क्या एज्यूम कर लिया, 15 किलोमीटर। तो ओवरऑल जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम क्या होती है, अप स्ट्रीम एक स्पीड होती है, रिजल्टेंट स्पीड होती है जब बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस कर दिया जाए, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, बोट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहां लिख देते हैं हम लोग वाटर की स्पीड को हमने मान लिया x, वाटर स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। सो जो अप स्ट्रीम है, जब पानी और बोट अपोजिट डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा, 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है, स्पीड है, रिजल्टेंट स्पीड। अब हो क्या रहा है आगे चल के, डाउन स्ट्रीम बोट पॉइंट ए से पॉइंट ए बी पर जा रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते समय क्या मिला, अप स्ट्रीम, मतलब वाटर, बोट इधर जा रही है और वाटर इस तरफ आ रहा है। लेकिन यहां जाने के बाद जब बोट वापस बी टू ए आ रही है तो वो किसके डायरेक्शन के साथ आ रही है, वाटर के डायरेक्शन के साथ में आ रही है। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब जब बोट और वाटर दोनों की स्पीड क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। तो इस केस में जो है बोट की स्पीड में वाटर अपनी स्पीड क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जो ओवरऑल रिजल्टेंट स्पीड है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। बोट की स्पीड कितनी है, 15। वाटर की स्पीड हमने कितनी एज्यूम करी, x। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम इज 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। बस इतना सा यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है
कि अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है माइनस और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है प्लस। ठीक है, अब आने और जाने का, जाने में कितना किलोमीटर है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो आने में भी कितना होगा 30 किलोमीटर, और पूरे आने जाने में ओरिजिनल पॉइंट पे आने में कितना टाइम लग रहा है 4 आवर 30 मिनट। तो यहां पर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, आने और जाने में टोटल टाइम लग रहा है 4 आवर प्लस 30 मिनट्स। तो 4 आवर मैंने अलग लिखा प्लस 30 मिनट्स अलग लिखा। ठीक है, तो ये यहां पर जो है हमारी कंडीशन बन गई, टाइम जाने में प्लस टाइम आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 आवर 30 मिनट्स। अब समझिए यहां पर टाइम दे रखा है, मुझे एक फॉर्मूला मालूम है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इधर गया तो टाइम के रिस्पेक्ट पे क्या हो जाएगी इक्वेशन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इधर गया स्पीड नीचे आया है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जहां जहां मुझे क्वेश्चन में टाइम दिखेगा मैं उसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ठीक है, तो यहां पर मुझे टाइम दिख रहा है तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और कौन सी स्पीड, अप स्ट्रीम। अगेन टाइम को किससे रिप्लेस कर दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सी स्पीड, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 4 आवर 30 मिनट्स को मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो 30/60 कैंसिल करूंगा 1/2, तो ये पूरा आवर में कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, अप स्ट्रीम कितनी दे रखी है 30, तो डिस्टेंस की प्लेस पर क्या लिख दिया 30। डिस्टेंस के अपॉन में क्या है स्पीड, कौन सी स्पीड, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या है 15 - x प्लस डिस्टेंस कितना है, जाने में अगर 30 है तो रिटर्न उसी पॉइंट पर आने पे भी क्या लगा होगा 30 अपॉन आते समय डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी 15 + x। टोटल टाइम 4 + 1 अपॉन 2, एलसीएम ले लेंगे 4 × 2 = 8 + 1 9/2। तो बस ये ध्यान रखना है, मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाई, टाइम को कन्वर्ट कर दिया डिस्टेंस और स्पीड में। क्लियर। अब इन दोनों में से मैंने 30 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1/15 - x प्लस 1/15 + x इक्वल्स टू 9/2। और ये कैंसिल करा, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 यहां पर एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 15 + x प्लस ये इधर गया 15 - x अपॉन में a - b a + b। a - b a + b होता है a² - b²। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 माइनस b का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर कितना हो गया x² इक्वल्स टू में कितना चल रहा है 3/2 प्लस x से माइनस x कैंसल। 15 + 15 कितना हो गया 30 × 10 कितना हो गया 300 अपॉन में क्या चल रहा है 225 माइनस x² इज इक्वल्स टू 3/2। देखिए 15 + 15 30 × 10 कितना हो गया 300, ये कैंसिल हो गया 300 1 जा और ये 100 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 100 × 2 कितना हो गया 200, ये इधर गया 225 माइनस x²। 225 इधर आया 200 में से 25 गया माइनस 225 गया कितना हो जाएगा -25, ये कितना हो गया -x², माइनस से माइनस कैंसल। सो फाइनली यहां पर मेरे पास क्या बच रहा है 25 इज इक्वल्स टू x², रूट हटेगा इधर क्या लग जाएगा रूट, तो रूट 25 इज इक्वल्स टू x। तो x की यहां से दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी +5 और एक आ जाएगी -5। अब x क्या था, x था हमारा वाटर की स्पीड, तो स्पीड यहां पर एक +5 है और एक -5 है, लेकिन हमें मालूम है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज जो है बोर्ड एग्जाम में जो है इसके लिए मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा x = +5। यहां लिखना है स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो +5 इज आवर आंसर और एक यही निकालना था स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो डियर स्टूडेंट देखा कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं। बोर्ड की स्पीड आपको गिवन है और इसकी स्पीड जो है आपको अननोन है, तो यहां से आपने स्पीड बना ली 15 - x 15 + x। इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में बनाना है, फिर टाइम को कन्वर्ट कर देना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड में, और ये वाला जो कैलकुलेशन है ये आपका जितना स्ट्रांग होगा वर्ड प्रॉब्लम उतनी ही इजी लगेगी।
ठीक है, स्टूडेंट जनरली जो होता है ना वो ये सब तो बना लेते, मिस्टेक यहां आके करते, तो हमें ये वाली मिस्टेक जो है इसको अवॉइड करना है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के लिए। इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाली एग्जाम्स में, स्कूल में या बोर्ड में भी इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, स्पीड से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। यस, इसमें भी काफी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि स्पीड बढ़ा दी, टाइम कम हो गया है, तो इक्वेशन क्या बनेगी। तो समझते हैं क्वेश्चन को और इसको बताता हूं मैं बहुत ही इजी तरीके से। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, किस स्पीड से चल रही है, 54 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर एक ट्रेन गई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 54 किलोमीटर। एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर इन एवरेज स्पीड। फिर उसके बाद में, ठीक है, बी से सी तक कितना किलोमीटर कवर करा, 63 किलोमीटर। उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन दी फर्स्ट स्पीड। ओके, जितनी यहां स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपनी उसने बढ़ा ली। जितनी भी पहले थी, ए से बी तक जाने में जो स्पीड थी उससे बी से सी तक जाने में उसकी स्पीड ए से बी से क्या है, ज्यादा है। कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड कहां से कहां तक, ए बी की स्पीड से। वो पूरी जर्नी में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स। पूरी जर्नी में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स। आपको बताना है कि फर्स्ट स्पीड क्या है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का एक डिस्क्रिप्शन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है पूरा प्रॉपर्ली देखते हैं। यहां पर हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 54 किलोमीटर। सपोज यहां पर जो ट्रेन मूव कर रही है उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन जो है मूव कर रही है। फिर बी से कहा गई ट्रेन पॉइंट सी पर गई और ये कितना किलोमीटर है, 63 किलोमीटर। कितना है, 63 किलोमीटर। और बी से सी तक में जाने में जो ट्रेन की स्पीड है वो प्रीवियस स्पीड से कितना है, 6 ज्यादा है। मतलब अब जो स्पीड है वो प्रीवियस से 6 ज्यादा है, मतलब x + 6 किलोमीटर पर आवर है। और टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी कितने किलोमीटर की है, सॉरी कितने आवर की है, 3 आवर्स की। तो इसको ध्यान में रखते हुए 3 आवर्स को मैंने क्या लिया, बेस पॉइंट लिया। और यहां से क्या बनेगी एक इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनेगी, सो इक्वेशन बन जाएगी टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक में जाने में जो टाइम है, प्लस टाइम कहां से कहां तक, बी से सी तक के जाने में जो टाइम है। टोटल कितना लगा, 3 आवर। बस ये हमारी जो है ये मेन इक्वेशन है। ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा और बी से सी तक जाने में जो टाइम लगा वो टोटल टाइम कितना है, 3 आवर्स पूरी जर्नी का। अब देखिए फिर वही वाला कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज हुआ था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जहां जहां मुझे इस बोर्ड पे टाइम दिख रहा है मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो यहां पर टाइम है, यहां लिख दिया मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं यहां पर, कौन से टाइम की, ए बी। यहां पर भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किसकी बात कर रहे हैं, बी टू सी और 3 आर। देखिए यहां पर थोड़ा सा आप है ना ध्यान रखिएगा, यहां पर टाइम और स्पीड के आगे कुछ लिख लीजिएगा कि ए बी की है या बी सी की स्पीड है। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग बाय मिस्टेक गलत जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं कि यहां पर स्पीड है तो 2 स्पीड, आप कौन सी स्पीड यहां रखना है। अगर बाय मिस्टेक आपने इसकी जगह ये रख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर मैंने मेंशन कर दिया है ए बी तो मुझे हल्का सा एक हिंट मिल जाता है कि मुझे कौन सी स्पीड को रखना है। अब आगे चलते हैं, अब वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्टेंस की बात करूं तो ए से बी, यहां लिखा हुआ है ए से बी। सो ए से बी कितनी डिस्टेंस है, 54। ए से बी तक में लगने वाली स्पीड कितनी है, स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। प्लस दूसरी डिस्टेंस कितनी है, 63। और कितना टाइम लग रहा है, स्पीड कितनी है, x + 6। तो अगेन टाइम को मैंने कन्वर्ट कर दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। डिस्टेंस की वैल्यू रख दी, स्पीड की वैल्यू रख दी, इक्वल्स टू में कितना है, 3। आई बात समझ में। तो अब यहां पर जो है
हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ जो कॉमन निकल रहा है, टेबल में कॉमन आता है, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 9 6 जा 54, 6 अपॉन एक्स, 9 7 जा 7 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू में क्या बच रहा है 3। तो ये 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 जा, अगर एलसीएम लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स, 6x प्लस 6 6 जा 36 प्लस 7x अपॉन में क्या चल रहा है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 1। देखिए अब यहां पर फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जा 18x, 36 इंटू 3 जा कितना हो गया 36 3 जा 108 प्लस 3 7 जा 21x, और ये जो डिनोमिनेटर है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब वैल्यूज को अगर मैं उधर लेकर जा रहा हूं तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये 18x प्लस 21x कितना हो गया 39x, 39x उधर गया तो माइनस 39x, 6 में से माइनस 39x गया कितना बचेगा माइनस 33x, प्लस 108 उधर गया तो कितना बचेगा 108। तो ये जो है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप स्प्लिटिंग लगा सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, तो यहां पर अब आप लोगों की इच्छा है, आप दोनों में से कुछ भी लगा के आंसर ला सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको जो है देखा मैंने कि मुझे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू 108 तो कितना आ गया 108 माइनस 108। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले माइनस 108, और जिनको उन्हीं दो नंबर को ऐड करने पर मुझे क्या मिले मिडिल नंबर दैट इज माइनस 33। तो ऐसे दो नंबर अगर ध्यान से देखूं तो 36 और 3, 36 3 जा अगर मैं करूं तो कितना आ रहा है 108, जैसा अभी यहाँ पर अपन ने करा था, यहाँ पर 36 3 जा कितना था 108। तो 36 में इंटू 6 करूंगा तो 108, और 36 में से 3 हटाऊंगा तो माइनस 33। तो एक नंबर हो जाएगा माइनस 36 3 और दूसरा हो जाएगा माइनस 36 प्लस 3। ठीक है, माइनस 36 इंटू 3 माइनस 108, माइनस 36 प्लस 3 इज माइनस 33। यू कैन गो विथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑल्सो। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी एक स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। वी कैन टेक x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 36, यहां से हम 3 कॉमन ले ले, क्या बचेगा x माइनस 36 इक्वल्स टू में 0। सो x माइनस 36 और दूसरा नंबर क्या बचेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो आइदर x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 होगा या x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 36 और एक x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3। तो देखिए x मेरा क्या था, यहां पर मैंने x को क्या एज्यूम करा था स्पीड, और स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए या तो स्पीड की या स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी 36, नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे। तो यहां लिखोगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल्स टू 36, जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 36। आपको यही पूछा है कि फर्स्ट स्पीड क्या है, और फर्स्ट स्पीड x है, तो जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 36। तो डियर स्टूडेंट आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, और दोनों क्वेश्चन में देखिए आप सिमिलरिटी देखिए क्या है, दोनों ही स्पीड वाले क्वेश्चन थे, दोनों में टाइम दे रखा था। तो जब भी टाइम हमें गिवन हो, आपको किसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनानी है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर बाद में उसको किस में कन्वर्ट कर देना है डिस्टेंस और स्पीड में। तो दोनों क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गए आप लोगों को। बाकी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट सभी का यही रहेगा, कोर कॉन्सेप्ट यही है, वैल्यूज चेंज होते जाएगी कि टाइम के रिस्पेक्ट में बनाना है, फिर टाइम को डिस्टेंस और स्पीड में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो या स्प्लिटिंग से करो, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पिकॉक वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। अ पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई। एक पिकॉक जो है वो पिलर के टॉप पर बैठा हुआ है, और जो पिलर है वो कितना मीटर हाई है 9 मीटर हाई है। तो यहां पर हम लोग समझते हैं, फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक पिलर है जिसकी हाइट कितनी है 9 मीटर। तो ये सबसे पहले मैंने क्या बना दिया बेस, इस बेस पर क्या है एक पिलर है ए और बी। इस पिलर की हाइट कितनी दे रखी है 9 मीटर हाई है। अब है क्या, इसके टॉप पर एक पिकॉक बैठा हुआ है। तो ये जो है ए जो है इसका टॉप है, और टॉप पे चलिए एक काम करते हैं, एक पिकॉक को बिठा देते हैं। तो ये जो पिंक वाला जो है ना, ये क्या है एक पिकॉक है। अब आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है आगे क्वेश्चन में। फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे, दूर, कहां से दूर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ पिलर, पिलर से
कितनी दूर, 27 मीटर दूर पिलर से, पिलर के बॉटम से, सॉरी क्या दे रखा है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ पिलर, कितनी दूर, 27 मीटर दूर। ये पिलर का क्या है, बॉटम, यहां से 27 मीटर दूर, चलिए 27 मीटर दूर चलते, ये आ गया, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 27 मीटर दूर पिलर से। क्या है, अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर, पिलर के बेस पर क्या है, स्नेक का बिल है, ठीक है, स्नेक कहीं ना, हाँ ठीक है, स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। तो पिलर के बेस पर क्या है, स्नेक का होल है, और स्नेक किधर आ रहा है, अपने होल की तरह। सीइंग द स्नेक द पिकॉक पाउंस ऑन इट, पाउंस मतलब उसके ऊपर झपट्टा मारना। यहां क्या है, यहां पर है स्नेक, यहां क्या है, पिकॉक, और इधर क्या है, रेड वाला स्नेक। अब स्नेक जो है वो अपने बिल की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो कहां है, पिलर के बेस पर, और यहां से कौन देख लेता है उसको, पिकॉक, और पिकॉक आता है उसके ऊपर और झपट्टा मारता है। अब झपट्टा मारता है तो होता क्या है, इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी स्पीड क्या है, इक्वल है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, देखिए अल्टीमेटली पिकॉक ने जो है वो स्नेक को पकड़ लिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितनी दूर उस होल से, ये बेस से कितनी दूर पहले जो है वो स्नेक को पकड़ लिया गया है, किसने पकड़ लिया, पिकॉक ने पकड़ लिया। इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। मैं इस लास्ट लाइन पर इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं क्योंकि बच्चे 90% क्वेश्चन करेक्ट कर देते लेकिन लास्ट में आके रॉन्ग कर देते, ठीक है। कहां मिस्टेक होती है वो भी आगे बताऊंगा। तो आपको ये बताना है कि बेस ऑफ द पिलर से, दैट इज उसके होल से स्नेक को कितनी दूर पहले पकड़ लिया, किसने, पिकॉक ने। अब एक यहां पर इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है स्पीड्स आर इक्वल, दोनों की स्पीड सेम है। तो मान के चलते हैं कि स्नेक जो है यहां तक आया, इस पॉइंट तक स्नेक आ गया, ए बी सी, ये सी है, स्नेक इस पॉइंट डी पर आया। तो यहां तक स्नेक आया और पिकॉक ने इसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। इस पॉइंट डी पर पिकॉक ने स्नेक को क्या करा, पकड़ लिया। अब ये जो पॉइंट डी है, मुझे डिस्टेंस क्या निकालना है, बी डी, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बी डी, मुझे डिस्टेंस बी डी फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बी डी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि डिस्टेंस बी डी कितनी है, मैंने मान लिया कि डिस्टेंस बी डी है x किलोमीटर, कितना किलोमीटर, x किलोमीटर। अब डिस्टेंस बी डी 1 से, सी डी पूरा 27 है, तो सी से डी तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x, ये पूरा कितना है 27, ये कितना है x, तो सी डी जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 27 माइनस x। तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखना है, पूरी डिस्टेंस 27 है, बी से डी तक की डिस्टेंस मैंने मान लिया 1 से, कि 1 किलोमीटर पहले जो है वो होल से स्नेक जो है वो पिकॉक जो है वो स्नेक को पकड़ लेगा। तो ये 1 से, ये पूरा 27 है, तो कितना किलोमीटर स्नेक जो है वो होल की तरफ चला है, 27 माइनस x। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई। अब यहां पर C से लेकर D तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट को समझिएगा, स्पीड क्या है, इक्वल है, दोनों की स्पीड इक्वल है। तो एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, मान लो कि ये पर्सन A है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक पर्सन B है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। तो 2 सेकंड बाद या 5 मिनट बाद, सपोज B यहां आ गया और ये 5 मिनट बाद यहां आ गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस है, ये आपस में क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट करा और दोनों की स्पीड क्या है, सेम। तो सिमिलरली यहां पर भी जैसे ही पिकॉक ने स्नेक को देखा, ये इधर आया और ये इधर चला, दोनों की स्पीड सेम है, तो जितनी डिस्टेंस मैं फिर बोल रहा हूं, जितनी डिस्टेंस स्नेक ने कवर करी होगी उतनी ही डिस्टेंस किसने कवर करी होगी, पिकॉक ने, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम, दोनों ने एक तरफ चलना स्टार्ट करा। इधर जैसे ही पिकॉक ने स्नेक को देखा, पिकॉक उसकी तरफ बढ़ा
और स्नेक ने भी चलना स्टार्ट करा। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में जो डिस्टेंस पिकॉक को लगा वही डिस्टेंस स्नेक को पॉइंट सी से डी पर आने में लगा। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी, ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये दोनों क्या होगी, सेम। मतलब जितना पिकॉक चला उतना ही क्या चला, स्नेक भी चला, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम थी। तो स्नेक कितना चला, 27 माइनस एक्स। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। बस ये ही चीज अगर स्टूडेंट को आ गई तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था कि जितना डिस्टेंस स्नेक चलेगा उतनी ही डिस्टेंस कौन चलेगा, पिकॉक। स्नेक ने कितनी डिस्टेंस चली सी से डी तक, 27 माइनस एक्स। तो पिकॉक ने भी कितनी चली होगी, 27 माइनस एक्स। दोनों की स्पीड सेम है। अब आप ध्यान से देखिए ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, पिलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यहां से लगा देंगे हम लोग। क्या लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, x का स्क्वायर। ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस x का स्क्वायर। बात करते हैं 27 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 729 प्लस x स्क्वायर माइनस 27 टू जा कितना होगा जाएगा, ये हो जाएगा 54x इक्वल्स टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्वेश्चन काफी इजी हो गया। 81 इधर आया तो 729 में से 81 गया और ये 54 इधर आ गया तो पॉजिटिव 54x। 729 में से 81 गया, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 8 गया 4, ये कितना बचेगा 648 और इधर से कितना बचेगा 54x। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ x इज 648 अपॉन 54। किसी से कैंसिल हो रहा है 9 से देखा जाए तो बिल्कुल 9 6 जा 54, 9 से 1 जा 63, रिमाइंडर आया 1, 9 2 जा 18। फिर ये कैंसिल हो रहा है बिल्कुल 6 के डबल से, 6 1 जा 6 12 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। x क्या था, किलोमीटर में था, डिस्टेंस थी तो 12 किलोमीटर। समझिए यहां पर क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। और स्नेक यहां से कितनी दूरी पर है, x किलोमीटर पे, और x का ही आंसर आया 12। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर। सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। कहाँ ध्यान देना है, इस पर ये स्पीड और ये स्पीड क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन वाला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और ट्रेन वाले क्वेश्चन नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो। ये सेकंड ट्रेन वाला क्वेश्चन है जो हम लोग यहां पर कर रहे हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है ट्रेन 600 किलोमीटर की जर्नी कर रही है, लेकिन यहां पर दो टाइप की ट्रेन है, एक है फास्ट ट्रेन और एक है स्लो ट्रेन। ठीक है, तो एक ट्रेन है फास्ट और एक है स्लो ट्रेन। अब यहां क्वेश्चन दे रखा है कि जो स्लो ट्रेन है, नो डाउट वो फास्ट ट्रेन से कितना टाइम ले रही है, 3 आवर, या तो फास्ट ट्रेन जो है वो स्लो ट्रेन से कितना टाइम ले रही है, 3 घंटे कम। ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम। किसको, फास्ट ट्रेन को, किससे, स्लो ट्रेन से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे दे रखा है इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द फास्ट ट्रेन, और ट्रेन की जो स्पीड है वो, कौन से ट्रेन की स्पीड, स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो फास्ट ट्रेन से कितना कम है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो दो कंडीशन दे रखी है, फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन से कितना टाइम ज्यादा ले रही है, 3 घंटे। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो स्लो ट्रेन है वो फास्ट ट्रेन से कितना कम है, 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम है। तो ये दो कंडीशन के साथ आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ द ट्रू ट्रेन, दोनों ट्रेन की क्या बताना है, स्पीड। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या दे रखा है, स्लो ट्रेन कितना टाइम लेती है ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा टाइम लेती है। कब, जब उसकी स्पीड कितनी है, फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर लेस है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 600 किलोमीटर। तो पूरी कहानी को आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर एक बना देता हूं मैं, एक है फास्ट ट्रेन और एक है स्लो ट्रेन। क्या है इधर, डिस्टेंस
स्पीड और थर्ड क्या होता है, टाइम। तो देखिए अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो दोनों को ही कितना किलोमीटर कवर करना है, 600 किलोमीटर। तो फास्ट ट्रेन भी कितना कवर करेगी, 600 किलोमीटर, और स्लो ट्रेन भी कितना कवर करेगी, 600 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करूं स्पीड की, तो स्पीड कितनी दे रखी है, स्लो ट्रेन की स्पीड फास्ट से 10 किलोमीटर पर आवर कम है। स्लो ट्रेन जो है फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर कम है। तो मुझे स्पीड किसकी एज्यूम करना पड़ेगी, फास्ट ट्रेन की। तो फास्ट ट्रेन की स्पीड मैंने मान लिया कितनी है, x किलोमीटर पर आर। तो स्लो ट्रेन इससे कम है 10, मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस 10 किलोमीटर पर आर। ठीक है, अब कहानी को समझते हैं। टाइम, अब फास्ट ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, मान लेते हैं फास्ट ट्रेन को लग रहा है टाइम t1, और तो स्लो वाली को कितना लग रहा है, टाइम t2। फास्ट वाली को लग रहा है t1 और स्लो वाली को लग रहा है t2। अब जो कंडीशन है, जो कंडीशन हमें टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखी है उसको समझ लेते हैं। अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस। दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस स्टेटमेंट को, सॉरी मैं किसमें कन्वर्ट कर देता हूं, मैथमेटिकल इक्वेशन में। अब फास्ट ट्रेन मतलब टाइम किसको, फास्ट ट्रेन को, भाई कितना लग रहा है टाइम फास्ट ट्रेन को, इज फास्ट ट्रेन टेक्स, फास्ट ट्रेन कितना ले रही है, टाइम इज 3 आवर लेस देन, 3 आवर कम किससे, टाइम ऑफ स्लो ट्रेन से। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि फास्ट ट्रेन जो है वो स्लो ट्रेन से कितना टाइम ले रही है, 3 आवर कम। अगर फास्ट ट्रेन जो है वो स्लो ट्रेन अगर 10 घंटे ले रही है तो फास्ट ट्रेन कितना लेगी, 7 आवर्स। अगर स्लो ट्रेन 13 आवर ले रही है तो फास्ट ट्रेन 13 में से 3 गया कितना लेगी, 10 आवर। तो ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको जो इंग्लिश में लिखा हुआ है सिर्फ इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में चेंज करा। टाइम जो है फास्ट ट्रेन का इज, टाइम ऑफ फास्ट ट्रेन इज मतलब इक्वल्स टू 3 आवर लेस देन -3 टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहां पर, और इसको इधर लेकर आ जाए तो टाइम ऑफ फास्ट। अब देखिए टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन 3 क्वेश्चन हम लोग, फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन याद करिए, अपस्ट्रीम वाला, सेकंड बोट वाला क्वेश्चन। टाइम जो लिखा था, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जहां जहां टाइम दिखेगा मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ये दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। अगर टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन आता है तो टाइम को किससे रिप्लेस कर दूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो टाइम को यहां के ऊपर क्या लिख दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन किसकी डिस्टेंस किसकी स्पीड, तो मैंने यहां पर लिख दिया फास्ट। ये इधर आया, या फिर इसको एज इट इज लिखने दीजिए। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन अगेन स्पीड। किसकी डिस्टेंस किसकी स्पीड, स्लो ट्रेन की, -3। अब इट्स टाइम टू पुट वैल्यूज। डिस्टेंस, फास्ट ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, 600। फास्ट ट्रेन की स्पीड, देखिए बॉक्स बनाने से फायदा ही हो जाएगा कि आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आपको सारी चीजें बॉक्स में से उठाना है। 600 फास्ट ट्रेन की स्पीड x, तो 600 अपॉन x इक्वल्स टू डिस्टेंस स्लो ट्रेन की 600, स्पीड x -10, क्या चल रहा है, -3। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेकर आ गए, 600 अपॉन x माइनस 600 अपॉन x -10 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, -3। अब इन दोनों में से अगर मैं 600 कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बचेगा, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x -10 इज इक्वल्स टू -3। ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 200। सो 200 इधर कितना बचेगा 1, 200। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा x -10, ये x इधर जाएगा -x, अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम x इंटू x स्क्वायर, x इंटू -10 -10x इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, -1। अब आप देखिए यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, x से -x कैंसिल हो जाएगा, 200 इंटू -10 कितना हो रहा है, -2000 अपॉन में क्या चल रहा है, x स्क्वायर -10x इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, ये इधर गया, -2000 इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, -x स्क्वायर, -1 इंटू -10 कितना हो गया, +10x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करा, -x स्क्वायर इधर आया तो +x स्क्वायर प्लस 10x इधर आया, -10x और -2000 यहां चल रहा है, इक्वल्स टू में 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर -10x -2000। अब
एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 को अगेन आप लोग या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो आप किसी भी मेथड से जाइए, आंसर सेम आएगा। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, किससे करता हूं इसको, फॉर्मूले से करता हूं। चलिए बाकी के 2 क्वेश्चन जो अपन स्प्लिट से करते हैं तो इसको फॉर्मूले से करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना, बी क्या होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो कहलाता है बी। यहां पर बी कितना, -10। तो -10 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1 और सी का कोफिशिएंट, सी मतलब -2000। सो -10 का स्क्वायर हो जाएगा +100, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया 8000, 8000 प्लस 100 कितना हो गया 8100। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, x इक्वल्स टू माइनस बी कितना है, b खुद -10 है, -10 और ये माइनस कितना हो जाएगा +10 प्लस माइनस 8100। अब देखिए यहां मैंने पुट करा 8100 जिसकी वैल्यू में निकाला थी, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। अब 8100 को मैं लिख सकता हूं 90 का स्क्वायर, रूट 8100 क्या बनकर बाहर आ जाएगा, 90 बनकर बाहर आ जाएगा। तो यहां से x कितना हो जाएगा भाई 10 प्लस माइनस 90 अपॉन 2। 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो 10 प्लस 90, फर्स्ट क्या आ जाएगा 10 प्लस 90 अपॉन 2, दूसरा क्या हो जाएगा 10 माइनस 90 अपॉन 2। 10 प्लस 90 मतलब 100/2 कितना आ गया 50, और ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 90 इज -40 अपॉन 2 -40। तो देखिए मेरे पास यहां पर x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई +40 और 50 और एक आ गई -40। अब मुझे ये बताइए कि x था क्या, x क्या था, x मेरी क्या थी स्पीड, और अगेन स्पीड 50 और -40। तो 50 कभी स्पीड हो नहीं सकती है, सॉरी नेगेटिव में स्पीड हो नहीं सकती है, तो -40 कभी स्पीड हो नहीं सकती है। तो क्या हो जाएगा मेरा 50 इज करेक्ट आंसर। तो आप चाहे इसको स्प्लिटिंग से करो या फॉर्मूले से लगो, आपका आंसर सेम आएगा। तो हम किसको कंसीडर करेंगे 50 को, फिर लिखना पड़ेगा स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए वी रिजेक्ट -40 एंड 50 इज कंसीडर एज करेक्ट स्पीड। तो 50 को हमने यहां पर लिख दिया, x की वैल्यू आ गई 50, लेकिन यही काम खत्म नहीं होता है। एक चीज फिर से क्वेश्चन में पढ़ना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ना, फाइंड द स्पीड या फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना है। हम जल्दी जल्दी में कभी कभी क्या होता है x और y निकाल के, x निकाल कर या y जो भी निकालना हो हमें निकाल के उसको छोड़ के आ जाते हैं। उसको हो सकता है कि आगे कुछ और भी सॉल्व करना हो, या एक से ज्यादा वैल्यू पूछ ली हो, या पर्टिकुलर कोई कंडीशन लगा दी हो। तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन, यहां पर क्या बोला है भाई, दोनों ट्रेन की स्पीड बतानी है, दोनों ट्रेन की स्पीड। तो एक ट्रेन कितनी थी x, दूसरी की स्पीड कितनी थी x माइनस 10। तो x कितना आया है मेरा यहां पर 50 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी क्या हो जाएगी 50 माइनस 10 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस 3 क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि वहां स्पीड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहां पर स्पीड नहीं है, यहां है रुपीज। ये रुपीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये अपने आप में एक अलग कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग हो, लेकिन सबके पीछे कॉन्सेप्ट एक ही यूज है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो आप इस कैटेगरी के कैसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए इस क्वेश्चन में लास्ट तक। कैसे सॉल्व करना है सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्वेश्चन क्या है, फिर इसके हम डिटेल स्टेप्स पे चलेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200। एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिसकी कॉस्ट कितनी है 200। मान लीजिए एक क्लॉथ है, ठीक है, उसकी कुछ लेंथ है और विड्थ है, इसकी कॉस्टिंग कितनी है ₹200। इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, अगर मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, मान लीजिए इसकी लेंथ को मैंने क्या कर दिया बढ़ा दिया, पहले लेंथ थी ये, अब ये नई वाली लेंथ हो गई। लेकिन एक और चीज करी, प्राइस पर मीटर भी क्या कर दिया कम कर दिया। मैंने लेंथ बढ़ा दी और प्राइस पर मीटर भी क्या कर दिया कम कर दिया। तो होता क्या है, जो पीस ऑफ क्लॉथ या जो रुपीज है उस क्लॉथ का वो क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया। देखिए क्या हो गया, पूरी कहानी को मैं बता रहा हूं।
एक क्लॉथ था, ठीक है, उसकी कोई प्राइस है, कुछ मीटर की कुछ प्राइस है, हम मार्केट में गए, हम एक्स मीटर का कपड़ा लेकर आए और हमने उसके लिए कितने रुपए पे करे, 200 रुपीज पे कर दिए। अब क्या हुआ, मैं थोड़े दिन बाद मार्केट में गया वही कपड़ा लेने के लिए, अब मैंने 200 रुपीज पे करे और मुझे 200 रुपीज में ही क्या मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, लेकिन पहले से कितना ज्यादा मिल रहा है, 5 मीटर लॉन्गर। ये कैसे पॉसिबल है यार कि प्राइस उतना ही है लेकिन कपड़ा की जो लेंथ है वो मुझे ज्यादा मिल रही है? ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो पर मीटर की जो कॉस्ट थी वो क्या हो गई, 2 रुपए से कम हो गई पर मीटर कॉस्ट, ठीक है। लेंथ भी बढ़ गई, लेंथ बढ़ने से अल्टीमेटली बढ़ना क्या चाहिए था, प्राइस बढ़ना चाहिए था, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइस क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। प्राइस ड्रॉप होने से क्या हो गया, लेंथ बढ़ गई, या लेंथ बढ़ गई प्राइस ड्रॉप हो गया, तो ओवरऑल जो हमारा कॉस्टिंग है वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। अदरवाइज होता क्या है, अगर लेंथ बढ़ गई तो हमको प्राइस भी ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन यहां लेंथ हमको बढ़ गई, प्राइस भी डाउन हो गई, तो 200 रुपए में मैं पहले जितना कपड़ा लेकर आता था उतना आज भी लेकर आ रहा हूं, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही लेकर आ रहा हूं। 5 मीटर की लेंथ उसकी क्या है, ज्यादा है। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू, समझ में आया आप लोगों को कि क्या करना है। कॉस्ट कम होने से मैं जितने रुपए में पहले कपड़ा लाता था उतने ही रुपए में आज भी ला रहा हूं और 5 मीटर एक्स्ट्रा ला रहा हूं, ठीक है। आपको बताना है कि ओरिजिनल पीस की लेंथ कितनी थी और ओरिजिनल रेट पर मीटर क्या था। तो एक समझ में आ गया पूरा आपको कि क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, वैल्यू कैसे निकालना है, समझते हैं यहां पर। तो अल्टीमेटली मार्केट कितनी बार जा रहा हूं, सपोज मैं 2 बार जा रहा हूं, एक ओरिजिनल प्राइस और एक अपडेटेड या न्यू वन, जो भी आपको लिखना हो, ये सिर्फ हमें समझने के लिए, यहां पर कुछ भी नाम दे सकते। ओरिजिनल की जब मैं बात कर रहा हूं तो कितने रुपए का मार्केट से ला रहा हूं, प्राइस 200 रुपीज। अपडेटेड में भी मैं कितने का ला रहा हूं, 200 रुपीज का। लेकिन पहले मैं कितना मीटर क्लॉथ ला रहा था, एक्स मीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ एक्स मीटर, कितनी है, एक्स मीटर ओरिजिनल लेंथ। अब जो नई वाली लेंथ है, न्यू लेंथ, वो कितना है, 5 मीटर ज्यादा है। मतलब ओरिजिनल अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 मीटर। तो समझिए ये ओरिजिनल है, ये पुरानी वाली है, दोनों में पर मीटर का कॉस्ट में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 रुपीज पर मीटर का। इसके अंदर 2 रुपए कम है, इसके अंदर ज्यादा है, या मतलब हम बोले कि दोनों के प्राइस में डिफरेंस कितने का है, 2 रुपीज पर मीटर। अब इसका पर मीटर निकालना है मुझे, पर मीटर कॉस्ट कैसे निकालूंगा, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। 200 रुपीज में कितना मीटर लेकर आ रहा हूं, एक्स मीटर। 200 रुपीज में कितना, एक्स मीटर। तो मुझे क्या मिल जाएगी, प्राइस पर मीटर, प्राइस अपॉन क्वांटिटी मुझे क्या देगा, प्राइस पर मीटर। 200 रुपए में मैं एक्स मीटर लेकर आ रहा हूं, 200 रुपए में एक्स मीटर लेकर आ रहा हूं, मान लो 200 रुपए में 10 मीटर लेकर आ रहा हूं, तो 1 मीटर कितने का हो गया, 20 रुपए का, ठीक है। अगर मैं 500 रुपए में 5 मीटर लेकर आ रहा हूं तो कितना हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 5, 100 रुपए मीटर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर करा। 200 रुपए में मैं कितना लेकर आ रहा हूं, एक्स मीटर, मतलब प्राइस पर मीटर, या पर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 200 अपॉन एक्स। अब नए वाले के केस में भी पर मीटर कॉस्ट 200 रुपए में अब कितना लेकर आ रहा हूं, एक्स प्लस 5 मीटर। पहले था 200 अपॉन एक्स मीटर, अब है 200 अपॉन एक्स प्लस 5 मीटर, ठीक है। यहां पर जो प्राइस था, यहां पर जो रुपीस था वो कितना है, रुपीस मान लो R1, यहां पर रुपीस कितना है, R2। तो एक चीज समझो, ये पुराने वाला पर मीटर कॉस्ट, ये नए वाला पर मीटर कॉस्ट, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 रुपीज। मुझे ज्यादा किस में देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा पर मीटर किस में देना पड़ेगा, जिसमें मेरे को कम कपड़ा मिला है, ठीक है। यहां मुझे ज्यादा कपड़ा मिल रहा है, मतलब ज्यादा मिल रहा है उतने प्राइस में, मतलब पर मीटर की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। अगर प्रैक्टिकल देखें हम लोग तो ऐसा ही होता है, यहां पर हमको ज्यादा कपड़ा मिल रहा है कम प्राइस में, या वही प्राइस में, मतलब पर मीटर की कॉस्ट कितनी है, कम। यहां पर 200 रुपए में मुझे सिर्फ एक्स मीटर मिल रहा है, मतलब यहां पर मीटर की कॉस्ट क्या है, ज्यादा। तो ये पुराने वाले कॉस्ट और अभी वाले कॉस्ट में, या न्यू, ऐसा लिखते हैं, ओल्ड कॉस्ट पर मीटर माइनस न्यू कॉस्ट पर मीटर, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 रुपए का।
कितने का डिफरेंस है? 2 रुपए का। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ओल्ड कॉस्ट पर मीटर माइनस न्यू कॉस्ट पर मीटर, कितने का डिफरेंस आ रहा? 2 रुपए का। ओल्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा? 200 अपॉन एक्स माइनस 200 रुपए में अब कितना मीटर खरीद रहा हूं? x माइनस 5। तो ये प्राइस पर मीटर पहले, ये प्राइस पर मीटर अब, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 रुपए का। अब क्या करेंगे? 200 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। 2 1 जा, ये हो गया 100। इधर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? x माइनस 5, एक्स इधर गया माइनस एक्स अपॉन में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 5 माइनस 5x इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 1। अब आप ध्यान से देखो, यहां से कैंसिल हो रही है वैल्यू, पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसिल। 100 इंटू माइनस 5 कितना हो गया? माइनस 500। ये इधर गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस 500 उधर गया, स्क्वायर माइनस 5x इधर आ गया तो प्लस 5x, ये कितना है? माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले? 1 इंटू माइनस 500 मिले, और एड करने पर क्या मिले? पॉजिटिव 5। तो ऐसे दो नंबर कैसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 500 और एड करने पर 5 मिले? तो वो दो नंबर अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जाऊं तो 20 और 25 टू इंतीजा कितना होता है? 500। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, मुझे पॉजिटिव 5 चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500, दोनों में से x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? x प्लस 25, यहां से माइनस 20 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? x प्लस 25। सो x प्लस 25 और x माइनस 20, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 25, और x की वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव 20। तो देखिए इस सॉल्व करने पर दो वैल्यू आई, माइनस 25 और 20, और x क्या था? वापस x की तरफ चलते हैं, x से मीटर। तो मुझे लगता है कि मीटर कभी नेगेटिव में होगी, है ना? आपको भी लगता है मीटर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 20। तो x इक्वल्स टू 20 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट मींस जो मीटर, ओरिजिनल मीटर, ओरिजिनल कितना आ गया? 20 मीटर, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी आ गई? 20 मीटर। मैं मार्केट से गया तो मुझे कॉस्ट पर मीटर 200 रुपए में मैं कितना मीटर लाया? 20 मीटर। मतलब 200 रुपए में मैं 20 मीटर लाया, इसका मतलब 10 रुपीज पर मीटर इसकी क्या है? ओरिजिनल लेंथ 10 रुपीज पर मीटर। और ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 20। समझ में आया? तो दोनों चीज मैंने निकाल ली, यहां से कितनी लेंथ है और कितना मीटर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, समझिए यहां पर कि रुपीज से रिलेटेड, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए, ठीक है। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का आ रहा था? यहाँ पर 2 रुपीज का आ रहा था। तो डिफरेंस किस में आ रहा था? उनके प्राइस पर मीटर में। तो दोनों की मैंने प्राइस पर मीटर निकाली और उनको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। बस याद रखना, ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको आपको प्रायोरिटी देना है, एक बार इनको जो है अच्छे से देखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कुछ IMP चीजों को लेकर आता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।